हेलो बच्चों, लर्न विथ एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 8 मैथ में परिमेय संख्याओं जिसका परिचय जानेंगे। परिमेय संख्याओं से पहले अपन देखेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वह संख्या होती है जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। और कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद में अपन जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या कहलाती है कि यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर ये प्राकृत संख्या है, अब इसमें अपन आगे जीरो शामिल कर लिया तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे किससे दर्शाते हैं? डब्ल्यू से। अब देखो प्राकृत संख्या कहाँ, पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसमें जीरो, एक, दो, तीन और कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या में जीरो शामिल हो जाता है। उसके बाद में अपन जानेंगे, देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या ऋणात्मक मान को शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाता है। कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है, जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है और धनात्मक पूर्णांक भी होता है। और जीरो क्या होता है? शून्य पूर्णांक होता है। उसके बाद में अपन देखो परिमेय संख्या क्या कहलाती है। कि ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सके तथा क्यू p व क्यू पूर्णांक हो परंतु क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अपन परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2/3, 5/4। अब देखो 3/2 अभी क्या कहलाती है? सभी क्या है? परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में है और क्यू का मान क्या नहीं है? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर देखो जीरो क्या है? जीरो भी एक परिमेय संख्या कहलाती है। जीरो के नीचे अपन एक लगा सकते हैं तो p बाई क्यू के रूप फॉर्म में है, तो ये भी क्या है कि परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद में अपन जानेंगे, देखो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या क्या दिए गए हैं कि संवृत्त, क्लोजर प्रॉपर्टी दे रखी है संवृत्त, और उसके बाद में क्रम विनिमयता, कम्युनिटेटिव, उसके बाद में सहचर्य, एसोसिएटिव। अब इसके बारे में अपन जानेंगे कि एक एक के बारे में देखेंगे कि संवृत्त गुणधर्म क्या होता है, क्रम विनिमय क्या होता है और सहचर्य क्या होता है। अब देखो सबसे पहले जानेंगे संवृत्त के बारे में। संवृत्त क्या होता है कि यदि परिमेय संख्याओं का योग घटाना, गुणा और भाग करना क्या उत्तर में परिमेय संख्या है। अगर योग घटाना, गुणा और भाग करें उस उत्तर में अपन ने क्या है? परिमेय संख्या है, तो वो क्या कहलाता है? संवृत्त गुणधर्म होता है। अब जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि a प्लस बी को जोड़ने पर और c प्लस डी को जोड़ने पर क्या है? परिमेय संख्या है अपना। जैसे अपन जोड़ रहे हैं 1/2, कोई भी संख्या ले ली, 1/2 और 3/2 ले ली। अब 1/2 और 3/2 का एलसीएम कितना आता है? 2 आता है। तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 3 और 1 कितना होता है? 4। तो 4/2। 4/2 को कितनी बार कटेगा? 2/1 बार होगा। अब देखो 2/1 क्या है? परिमेय संख्या है, तो है p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो योग में संवृत्त फलन, संवृत्त गुणधर्म फलन का काम कर रहा है। उसके बाद में देखो गठाने में, देखो गठाने या व्यकलन बोलते हैं इसको। गठाने में देखो a प्लस बी, कोई एक संख्या को घटाते हैं c प्लस डी से, तो क्या आना चाहिए? अपने परिमेय संख्या आना चाहिए। देखो 1/2 को -3/2 घटाते हैं, देखो एलसीएम कितना आएगा इसका? 2 आएगा। अब कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा? -3 आएगा। तो कितना बचेगा? -3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? -2/2। तो देखो कितना आएगा? -1/1 आ रहा है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या ये भी परिमेय संख्या है? तो व्यकलन घटाने में भी संवृत्त फलन गुणधर्म लागू हो रहा है। उसके बाद गुणा करने में देखो, गुणा। अब देखते हैं गुणा में, देखो a प्लस बी, a बाई बी इंटू सी बाई डी। अब कुछ संख्या को अपन गुणा करते हैं। 1/2 को 3/2 से गुणा करते हैं, तो 3 एकम 3 हो गया और 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो 3/4। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में भाग में देखते हैं। अब भाग में तो a प्लस बी को भाग देंगे c बाई डी से, तो देखो कि 1/2 को भाग देंगे 3/2 से। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। तो देखो 1/2 भाग में गुणा में चेंज करेंगे तो क्या होगा? उल्टी संख्या उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा।
2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/3 आ गया। ये भी क्या है, परिमेय संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो इसमें देखो समृद्ध गुणधर्म है, परिमेय संख्याओं का योग, घटाना, गुणा और भाग करते हैं तो इसमें परिमेय संख्या ही आती है अपनी। तो समृद्ध फलन में क्या आता है, योग, घटाना, गुणा, भाग में क्या आता है, परिमेय संख्या आती है। उसके बाद हम देखेंगे अपन क्रम विनिमय, कम्युनेटिव। जिन परिमेय संख्याओं के क्रम को बदलने पर यदि उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता तो क्या संख्याएं क्रम विनिमय कहलाती हैं। अब देखो कोई भी अपन पहले योग करते हैं, योग a प्लस बी का योग करते हैं c प्लस डी से, तो देखो क्रम विनिमय में क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब क्रम विनिमय करेंगे तो c प्लस डी कर देंगे पहले, c प्लस डी प्लस a प्लस बी। अब अपन को संख्या एग्जाम्पल ले देंगे कि 1/2 प्लस 3/2। अब 3/2 क्या, c प्लस डी पहले कर देंगे, 3/2 प्लस क्या करेंगे 1/2। अब दोनों, इन दोनों का अपन सोल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो क्रम विनिमय लागू होगा इसमें, अगर नहीं होगा तो क्रम विनिमय इसमें लागू नहीं हो रहा। तो चेक करते हैं अपन, देखो सबसे पहले अपन 2 एलसीएम लेंगे, इसमें 2 एलसीएम आ गया तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, प्लस इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 रहे कितना होता है 4/2, तो 4/2 को काटेंगे तो 2/1 हो गया। अब इसमें क्या एलसीएम आ रहा है, 2 एलसीएम आ रहा है तो कितनी बार जाएगा, 3 + 1। तो देखो 3 और 1 कितना होता है 4/2, तो कितना आ रहा है 2/1। तो क्या इसमें क्रम विनिमय लागू हो रहा है, हाँ। परिमेय संख्याओं को क्रम बदलने पर उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात संख्याओं के योग में क्रम विनिमय का पालन करता है। क्या लिखेंगे कि संख्याओं के योग में क्रम विनिमय का पालन होता है। संख्याओं के योग में किसका पालन होता है, क्रम विनिमय का पालन होता है। उसके बाद में संख्याओं का घटाने का देखते हैं, व्यवकलन में देखते हैं। देखो घटाने या व्यवकलन, अब क्या इसमें क्रम विनिमय का पालन होगा, देखते हैं अपन, चेक करते हैं कि a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। क्रम विनिमय करेंगे तो c/d माइनस a/b। तो वही एग्जांपल लेते हैं, 1/2 माइनस 3/2 इक्वल में 3/2 और माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे अपन। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। कितनी बार जाएगा, 1 - 3। और इसका एलसीएम लेंगे 2, तो 3 - 1। तो देखो 3 माइनस का 1 प्लस का तो कितना बचेगा, माइनस का 2/2। तो कितना आएगा इसमें, माइनस का 1 आएगा। और इसमें कितना बच रहा है, 3 में से 1 जाएगा 2 प्लस का, और बट्टे में क्या 2, तो 2 इसमें किसका आ रहा है, प्लस का 1। तो इसमें एक तो माइनस का 1 आ रहा है, इसमें एक प्लस का 1 आ रहा है। तो संख्याओं को घटाने में क्रम विनिमय का पालन नहीं हो रहा, संख्या सेम नहीं आ रही। तो क्या लिखेंगे कि अतः संख्याओं को घटाने के लिए क्रम विनिमय का पालन नहीं करती। संख्याओं को घटाने में क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। उसके बाद में गुणा देखते हैं। क्रम विनिमय में क्या देखेंगे, गुणा। तो संख्या लेते हैं a/b इंटू c/d। क्रम विनिमय करेंगे c/d इंटू a/b। संख्या लिखते हैं, देखो 1/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रम विनिमय करेंगे तो 3/2 इंटू 1/2। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, और 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 हो गया। तो गुणा करने में क्रम विनिमय का पालन हो रहा है। तो गुणा करने में क्रम विनिमय का पालन करती हैं। गुणा करने में क्रम विनिमय का पालन करती है, घटाने में क्रम विनिमय का पालन नहीं कर रही थी। उसके बाद में अपन देखेंगे भाग में। भाग में देखो कि a/b का भाग करेंगे c/d में, और क्रम विनिमय करेंगे c/d भाग a/b। को एग्जांपल लेते हैं कि 1/2 भाग 3/2 इक्वल में क्रम विनिमय करें 3/2 भाग
1/2, तो 1/2 भाग को किस में चेंज करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे तो संख्या उलट जाएगी, तो 2/3 आ जाएगा, और 3/2 इंटू 1/, उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/3, और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 3/1 आएगा। तो क्या भाग में क्रम विनिमय का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो संख्याओं के भाग करने में क्रम विनिमय का पालन नहीं करता। तो देखो संख्याओं के भाग करने में क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। अब देखो क्रम विनिमय का पालन किस किस में नहीं कर रहा था। एक तो व्यवकलन घटाने में, सारणी बनाते हैं, देखो योग में क्रम विनिमय का पालन कर रहा था। फिर देखो घटाने में, व्यवकलन में क्रम विनिमय का पालन कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था। फिर देखो गुणा में क्रम विनिमय का पालन कर रहा था, गुणा में कर रहा था। भाग में क्रम विनिमय का पालन नहीं कर रहा था। फिर देखते हैं अपन आगे, देखो सहचर्य गुणधर्म के बारे में जानेंगे। सहचर्य गुणधर्म क्या होता है कि सहचर्य गुणधर्म में योग, सबसे पहले देखेंगे योग वाली प्रॉपर्टी। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसमें दो को ऐड करके प्लस ई प्लस एफ, और इक्वल में क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बट्टा एफ। तो इसमें दो ब्रैकेट इधर लगा देंगे। अब देखो एग्जांपल लेते हैं कोई भी, कि 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। ये एग्जांपल यहाँ लेते हैं कि 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। इसमें ब्रैकेट लगाएंगे पहले, और इसमें कहाँ लगाएंगे, बाद में लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो देखो 2 एलसीएम आएगा, बोर्ड मास से करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। तो देखो इसमें क्या एलसीएम आ रहा है, 2 एलसीएम आ रहा है, तो 2 कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और प्लस में क्या है, 5/2 है। तो 3 1 कितना होता है, 4, तो 4/2 और प्लस का 5/2। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 एलसीएम आएगा, तो कितनी बार जाएगा, 4, और इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5 और 4 कितना होता है, 9, तो 9/2। फिर देखो इसको करते हैं, तो 1/2 प्लस ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 3, और इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो देखो 1/2 प्लस 5 और 3 कितना होता है, 8/2। 5 और 3 8 हो गया। अब देखो इसका एलसीएम लेते हैं, तो 2 आएगा, 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, प्लस इसमें कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 8 आएगा 9/2। तो सहचर्य गुणधर्म का योग में क्या होता है, सहचर्य का नियम लागू होता है, योग में क्या होता है, सहचर्य का गुणधर्म लागू होता है। फिर देखो घटाने में, योग में तो क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। योग में तो क्या इक्वल आ रहा है, तो बराबर आ रहा है। फिर देखो घटाने में देखते हैं, घटाने या व्यवकलन में, तो a/b माइनस c/d माइनस e/f इक्वल में करेंगे कि a/b माइनस c/d, इसको ब्रैकेट लगा देंगे माइनस e/f। अब माइनस में संख्या लेते हैं कि 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2, कोई भी एग्जांपल लेते हैं अपन ये। और देखो 1/2 माइनस 3/2 और माइनस 5/2। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसका एलसीएम 1/2 ले लेंगे पहले, इसका ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आता है, 2 आता है, तो 2 लिख दिया। तो 2 से कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 3 माइनस 5। तो देखो 1/2, 5 में से 3 जगह कितना बचेगा, 2 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का 2/2। तो देखो 1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 2/2। तो एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा, तो 1 प्लस 2, तो क्या आएगा, 3/2 आएगा। अब इसमें ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो एलसीएम 2 आया, या तो 1 माइनस 3 और माइनस का 5/2 है, तो 3 1 कितना होता है, 4। लेकिन माइनस का है, देखो 3 माइनस का है, तो किसका बचेगा, 3 में से 1 हटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो माइनस का 2/2 और माइनस का क्या है, 5/2। तो इसमें एलसीएम लेंगे, देखो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा,
तो माइनस का 2 और माइनस का 5, तो माइनस का कितना होगा, 5 और 2 कितना होता है 7, तो 7/2 माइनस का 7/2। तो ये तो इक्वल नहीं हो रहा, इसमें तो आ रहा 3/2, इसमें आ रहा 7/2। तो देखो क्या लिखेंगे कि अपन देखो संख्याओं को घटाने में सहचर्य गुणधर्म लागू नहीं होता, जोड़ में सहचर्य गुणधर्म का लागू हो रहा था, और संख्याओं को घटाने में सहचर्य गुणधर्म लागू नहीं होता है, कि संख्याओं को घटाने में सहचर्य गुणधर्म लागू नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे गुणा में। गुणा में तो a/b इंटू c/d इंटू e/f, अब ब्रैकेट लगे लेंगे, पहले लगा देंगे तो a/b इंटू c/d इंटू e/f। तो अब देखो कोई एग्जांपल लेते हैं कि 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3/2 इक्वल 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3/2। अब करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व। तो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, तो 3 एकम 3 और 8 दूनी 16, 1 एकम 1 और 4 दूनी 8 इंटू 3/2, तो 3 एकम 3 और 8 दूनी 16। तो देखो इसमें क्या इक्वल आ रहा है, तो संख्याओं का गुणा करने में सहचर्य गुणधर्म लागू हो रहा है, तो संख्याओं को गुणा करने में सहचर्य गुणधर्म लागू करता है। संख्याओं को गुणा करने पर सहचर्य गुणधर्म क्या होता है, लागू होता है। किस में लागू नहीं हो रहा, एक तो घटाने में लागू नहीं हो रहा था, व्यक्कलन में लागू नहीं हो रहा था। उसके बाद में अपन देखेंगे भाग में सहचर्य गुणधर्म किसका जांच करेंगे, भाग में जांच करेंगे। तो a/b भाग c/d भाग e/f इक्वल a/b भाग c/d और भाग e/f। अब देखो कोई एग्जांपल लेते हैं कि 1/2 भाग 1/4 भाग 3/4 इक्वल में 1/2 भाग 3/4 भाग 3, इसमें लेंगे अपन देखो भाग 1/2 और 1/4 और 3/4। तो देखो 1/2 भाग, अब इसको चेंज करेंगे तो 1/4 तो उल्टा हो जाएगा, तो 4/3, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 भाग 1/3 होगा, तो 1/2। अब गुणा में चेंज करेंगे तो 3/1 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट सोल्व करते हैं, देखो 1/2 इंटू 4/1 होगा ये, और भाग क्या है 3/4, तो 4 एकम 4 बटा 2 एकम 2। अब गुणा में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 4/3 हो जाएगा। देखो सबसे पहले अपन करते हैं, अब देखो इसमें 4 2 को न काट देंगे, 2 दूनी 4 बार, तो 2/1 होगा इसमें तो, और गुणा में चेंज करेंगे तो 4/3, तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। तो क्या इक्वल आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा, तो इसमें क्या होगा, संख्याओं का भाग करने में सहचर्य गुणधर्म लागू नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे कि संख्याओं का भाग करने पर सहचर्य गुणधर्म लागू नहीं होगा। देखो एक सारणी बनाते हैं सहचर्य गुणधर्म का, सहचर्य गुणधर्म, क्या संख्याओं के योग में सहचर्य गुणधर्म लागू हो रहा था, हाँ हो रहा था। संख्याओं के व्यकलन घटाने में सहचर्य का घटाने में गुणधर्म लागू हो रहा था क्या, सहचर्य इक्वल नहीं आ रहा था तो लागू नहीं हो रहा था, इसमें लागू नहीं हो रहा था, गुणा में लागू हो रहा था, और भाग में सहचर्य गुणधर्म लागू नहीं हो रहा। फिर देखो आगे देखते हैं अपन, देखो
जीरो नियम, जीरो का क्या नियम होता है कि किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वही संख्या आती है, जीरो, है ना। तो देखो कोई भी एग्जांपल लेते हैं अपन कि 2/3 को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जीरो ही आता है। कोई भी संख्या है, फर्स्ट में संख्या है और 2/3 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, तो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। संख्याओं को, किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। उसके बाद में एक का नियम। अब देखो किसी भी संख्या को एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वही संख्या आती है। अब देखो कोई भी संख्या अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कि 3/4 को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/1 तो 3 एकम 3 और 3/4। तो किसी भी संख्याओं को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आएगी, है ना। कि किसी भी संख्याओं को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या संख्या आएगी, वही संख्या आएगी। उसके बाद में देखो गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि प्रतिलोम करना है तो कोई भी संख्या दे रखी है 3/4, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा कि 4/3 होगा, उल्टा कर देंगे, है ना। फिर देखो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, योग एवं व्यकलन का गुणन का वितरण। अब योग एवं व्यकलन का गुणन का वितरण क्या होता है कि कोई एग्जांपल लेते हैं कि 1/b तो 1/2 इंटू 1/4 प्लस 3/4, ये क्या है, प्लस में, प्लस 3/4। तो देखो इसमें 1/2 इंटू 1/4 और प्लस में क्या कर देंगे अपन, 1/2 इंटू 3/4। तो इसको सोल्व करते हैं, इसमें क्या इक्वल आएगा, तो ये क्या गुणन का प्रतिलोम वितरण है। तो देखो 1/2 गुणा एलसीएम कितना आएगा, 4 और 1 प्लस 3, तो 1/2 इंटू 4/4, तो कितना आएगा इसमें, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 1/2 आएगा। और इसमें देखो कि 1 क्या आएगा, 4 दूनी 8, तो 1/8 प्लस 3 एकम 3 और 4 दूनी 8 हो गया। एलसीएम आएगा 8, 1 प्लस 3, तो 1/2, 3 एक कितना होता है 4, 4/8, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो गया। तो 1/2 इक्वल क्या है, 1/2। तो योग एवं व्यकलन का गुणन का वितरण क्या है, सही है। इसमें क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। तो अगर किसी भी संख्या a और b को ब्रैकेट में गुणा करते हैं c प्लस d प्लस e प्लस f में, अगर अपन a प्लस बी इंटू सी प्लस डी कर देते हैं, a प्लस बी a बाई बी इंटू सी बाई डी कर दें, उसके बाद में a बाई बी को प्लस में बीच में प्लस लगा देंगे, a बाई बी को मल्टीप्लाई करेंगे e बाई एफ को, तो क्या होगा, इक्वल ही होगा अपना, क्या होगा, इक्वल होगा। और आज के लिए अपना इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।